देखो भाई, इसके बाद हमने ये assumptions कर ली। अब क्या करेंगे हम, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। और इसके अंदर भी हमारे पास स्फेरिकल सरफेस कैसी कैसी होती हैं उसकी टाइप देखेंगे। अगेन, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन इन स्फेरिकल सरफेसेस, या फिर इसको हम लिख सकते हैं स्फेरिकल जो सरफेस है इनके टाइप्स कौन से हैं। पहला हम बोलेंगे कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, और दूसरा हम बोलेंगे कॉन्वेक्स सरफेस। स्फेरिकल सरफेस कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है, देखो ये सरफेस है, इसको आप कॉनकेव कब बोलोगे, अगर देखो इसका सेंटर कहाँ है, यहाँ पे, और अगर लाइट यहां से आ रही है अपोजिट टू द सेंटर, तो ये इसके लिए क्या बन जाएगा, कनकेव। ठीक है, और अगर लाइट सॉरी, तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स। इसी तरह से इसका सेंटर यहाँ पे है और लाइट यहां से आ रही है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉनकेव। तो हम क्या करते हैं, कॉनकेव सरफेस ये हो गई, ये अंदर मीडियम भरा हुआ है, ग्लास है या कुछ भी, इसका सेंटर यहाँ पे है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है भाई, अब लाइट यहां से आती है, इस टाइप की सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होगा उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। और कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा, सरफेस सेम है, सिर्फ क्या होगा, इसका सेंटर इस डायरेक्शन में है और लाइट यहां से आ रही है। ठीक है भाई, ये है आपका कॉन्वेक्स सरफेस और ये है कॉनकेव सरफेस। अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ये वाली सरफेस लेके कर रहे हैं हम, पहला टॉपिक हमारा। रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। और इसके अंदर हमने क्या किया, देखो जो ये पॉइंट है, जो ये ऑब्जेक्ट रखा है ओ, ये कहाँ है, इसके पोल से थोड़ा सा दूर है, और इसकी जो इमेज बन रही है वो कैसी है, रियल, एंड द इमेज फॉर्म इज रियल। ठीक है भाई, अब देखो ये लाइट गई यहां से इस पॉइंट पे टकराती है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए। जहां पे लाइट टकराती है हम वहां पे एक परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब देखो ये सरफेस है, ये इसका टेंजेंट है। ठीक है, इस टेंजेंट से अगर एक सरफेस पे एक आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो कहां जाके मिलेगा, इसके सेंटर पे। तो अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कहां मिलेगा, इसके सेंटर पे। ये नॉर्मल आ गया भाई। अब देखो इस लाइट को यहां जाना था, इसके अंदर क्या है, डेंसर मीडियम, और बाहर क्या है, रेरर मीडियम, रेरर डेंसर। अब लाइट कहां से कहां जा रही है, रेरर टू डेंसर, रेरर टू डेंसर। ठीक है भाई, अब इस लाइट को सीधा जाना था बट रेरर से डेंसर में गई तो कहां बेंड करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल तो ये है, इसकी तरफ बेंड करेगी, तो ये ऐसे बेंड कर गई और इस सरफेस को यहाँ पे काटती है। मान लिया ऑब्जेक्ट रखा था, उसके लिए हमने डिस्टेंस पॉइंट को बोल दिया ओ, जहां पे इमेज बनेगी उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया आई। ये पोल है पी। अब हमने क्या किया, इस ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एन। ये पी और एन बिल्कुल पास पास होंगे, जो हमने स्टार्टिंग में जंक्शन मानी थी। अच्छा भाई, जो ऑब्जेक्ट नॉर्मल के साथ, जो ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल एक्सिस, जो ये लाइट गई है और जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इनके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम हर बार क्या लिखेंगे, अल्फा। जो इमेज और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में बनेगा उसको बोलेंगे बीटा, और जो सेंटर के साथ बनेगा उसको बोलेंगे गामा। ये
हमने मान के चला है, हम हर बार यही मानेंगे। ठीक है भाई। अब देखो ये लाइट कौन सी थी, इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं आई। अब ये लाइट ऐसे जा रही थी, ऐसे ना जाके इस डायरेक्शन में गई, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है और ये नॉर्मल। तो रिफ्लेक्टेड लाइट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हमने लिख दिया आर। अब यहाँ पे हमारे पास देखो कितनी ट्रायंगल्स बन रही है। राइट एंगल ट्रायंगल देखें तो एक ए ओ एन, राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ एन, आई एन ए या ए एन आई। ठीक है भाई। और कौन सी बन रही है, ए एन सी। ये ट्रायंगल्स बन रही है हमारी। अच्छा भाई, इनको हमने एक बार नोट करके रख लिया। अब देखो अगर ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और इसको हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, 180। अगर हम यहाँ पे कोई एंगल बनाते हैं तो उसका सम कितना होगा, ये एंगल किसके बराबर होगा। अगर देखो ये एंगल आई है, ये क्या है, ट्रायंगल ए ओ सी। एंगल आई इज एक्सटीरियर एंगल इन ट्रायंगल ए ओ सी। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, मैंने जो ये लिखी है ये सारी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। अब अगर किसी ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये क्या होगा, सामने वाले एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा। इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया इसको। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये ट्रायंगल देखो, ये जो एंगल आर है, ये एंगल बीटा है, इस ट्रायंगल के अंदर ये गामा एक्सटीरियर एंगल है, तो गामा किसके बराबर होगा, आर प्लस बीटा। ठीक है भाई। एंगल आर इज इक्वल टू एंगल दिस एंड दिस। इक्वेशन नंबर 2। इसको 2 ना बोल के हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई लिया है तो यहाँ पे एंगल आर, गामा को यहीं पे रखो, बीटा को इस साइड ले आओ। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा भाई, ये हमने नोट कर लिया। हमें पता है एंगल है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस सबको जो एंगल लिखा है एक बार रिमूव कर देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। ठीक है भाई। अब देखो ये हमारा ये इक्वेशन बन गई। अब हमने बोला था कि अगर एंगल स्मॉल होंगे तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा एंड आल्सो कैन बी रिटन एज टेंजेंट थीटा। अब देखो जो ये आई वाली इक्वेशन है इसको हमने लिख दिया टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट गामा। एंगल स्मॉल है तो हम लिख सकते हैं। अब अल्फा कहाँ है, अल्फा इस ट्रायंगल के अंदर है, कौन सी, राइट एंगल ट्रायंगल में है। देखो साइन थीटा कोस थीटा एंड टेंजेंट थीटा हम कहाँ यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में। और ट्रिग्नोमेट्री कहाँ बनती है, जहां पे राइट एंगल ट्रायंगल होती है। इसीलिए हमने पहले लिख दिया था राइट एंगल ट्रायंगल ये है। अब देखो कि अल्फा एंगल कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल में है, ए ओ एंड सी के अंदर। तो ट्रायंगल ए ओ सी, टेंजेंट अल्फा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है इसमें, ए एन, और बेस क्या है, ओ एन। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है भाई। टेंजेंट गामा देखो कहाँ है, टेंजेंट गामा ये रहा, ट्रायंगल कौन सी है, ए एन सी। ए एन सी के अंदर परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर क्या है, ए एन, और बेस क्या है, एन सी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। ठीक है भाई। इनको उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो आई क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट अल्फा की जगह ए एन बाय ओ एन, प्लस गामा की जगह ए एन प्लस एन बाय एन सी, सॉरी, ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। इसी तरह से इसको निकाल दो, गामा और बीटा की वैल्यू।
तो टेंजेंट बीटा क्या होगा, देखो ये ट्राइंगल है और कौन से राइट एंगल ट्राइंगल में है, ए एन आई, इस ट्राइंगल के अंदर। तो टेंजेंट बीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर क्या है ए एन, और बेस क्या है एन आई। ये हो गया, इसको उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो, ये इक्वेशन है। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट गामा माइनस टेंजेंट बीटा। अब ये वैल्यूज पुट कर दो, R इज इक्वल्स टू टेंजेंट गामा क्या है, ये रहा ए एन बाय एन सी, माइनस टेंजेंट बीटा क्या है ए एन बाय एन आई। लो भाई, इसको भी हमने इस ब्रैकेट में लिख दिया। अच्छा, अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, म्यू का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये किसके बराबर होता है, साइन आई बाय साइन आर। ये हम किसके लिए लिखते हैं, इसको हम ऐसा लिखते हैं ए एंड बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद द फर्स्ट मीडियम। या फिर अगर इसको हम सेकंड मीडियम बोल दें, डेंसर को सेकंड मीडियम बोल दिया और रेयर को फर्स्ट मीडियम, रेयर को फर्स्ट मीडियम, तो ये इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। और इसको आगे कैसे लिखते हैं, रीड कैसे कर रहे हैं हम इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ऐसा रीड करते हैं। और इसको ऐसा लिखते हैं म्यू टू बाय म्यू वन, जो नीचे है उसको ऊपर लिख दिया, जो ऊपर है उसको नीचे लिख दिया, और ये म्यू क्या बन जाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है भाई, म्यू टू बाय म्यू वन, और ये किसके बराबर होता है, साइन आई बाय साइन आर। अब फिर से वही अजम्पशन लगाएंगे कि एंगल्स क्या है, बहुत स्मॉल है, तो साइन आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओनली आई, और साइन आर की जगह ओनली आर लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, म्यू टू आर इज इक्वल टू म्यू वन आई। ये इक्वेशन बन गई भाई हमारी, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हम इक्वेशन 1 और 2 का यूज कर सकते हैं, वाई, क्योंकि यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई पुट कर देंगे, आर है, ये आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, या ये वाली वैल्यू पुट करके ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमें करना भी यही है, तो हम इसके अंदर इसको यूज करते हैं। म्यू टू एज इट इज, आर की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी ए एन बाय एन सी माइनस ए एन बाय एन आई। ठीक है भाई, ये ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल्स टू म्यू वन एज इट इज, आई की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी ए एन बाय ओ एन प्लस ए एन बाय एन सी। अब देखो क्या है, ऊपर ए एन है, यहाँ पे भी ए एन है, तो ए एन को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो रीअरेंज करके क्या बनेगा, म्यू टू एज इट इज 1 बाय एन सी माइनस 1 बाय एन आई इज इक्वल्स टू म्यू वन 1 ओवर ओ एन प्लस 1 ओवर एन सी। ये इक्वेशन बन गई भाई। अब देखो, क्या एनसी की हमारे पास कोई वैल्यू है, एनसी की वैल्यू नहीं है, क्यों, क्योंकि जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे वो कहां से करेंगे, पी से, पोल से, एन से नहीं करेंगे। लेकिन हमें ये पता है कि पीसी किसके बराबर होगा, पोल से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस, तो ये रेडियस के बराबर होगा, ये हमें पता है, राइट। हमने बोला था कि ये जो अपर्चर होता है ये बहुत छोटा होता है और ये दोनों पॉइंट बिल्कुल पास पास होंगे, तो हम पीसी को, जो ये एनसी है, इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू पीसी, और पीसी आर के बराबर है, ये अजम्पशन लेके चलेंगे। इस तरह का जो भी क्वेश्चन करोगे उसके अंदर आपको अजम्पशंस बहुत सारी लेके चलनी पड़ेगी। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे एनसी की वैल्यू तो हमने लिख दी है आर, एन आई क्या है, एन आई है यहां से लेके इमेज तक की डिस्टेंस, अगेन एन से कोई डिस्टेंस नापनी नहीं, पी से, तो एन आई इज इक्वल टू,
सॉरी अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू पी आई, और ये पी आई किसके बराबर है, इमेज का डिस्टेंस, और जो इमेज की डिस्टेंस होती है उसको हम किससे लिखते हैं, वी से, ठीक है। और जो ये ओ एन है, एन ओ इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू ओ पी, और ये किसके बराबर होगा, यू के बराबर होगा। अभी हमने यहाँ पे कोई प्लस और माइनस नहीं लगाया, बट हमें ये प्लस और माइनस लगाना है, क्यों, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि साइन कन्वेंशन जो लाइट की डायरेक्शन में जाएगा, अगर हम डिस्टेंस को नाप रहे हैं और वो लाइट के साथ साथ जा रहा है तो पॉजिटिव, अगर लाइट के अपोजिट आ रहा है तो नेगेटिव। अब देखो लाइट यहां से यहां जा रही है, अगर इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को नापना है तो हमें पोल से इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा, और लाइट इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की वो तो हो जाएगी नेगेटिव। अब देखो इमेज के लिए हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और नापने के लिए भी इस डायरेक्शन में, दोनों सेम, तो इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज इज पॉजिटिव। अगेन आर भी इसी डायरेक्शन में है तो आर भी पॉजिटिव। इतना समझ में आया। अच्छा भाई देखो, अब इन चीजों का यूज हम यहाँ करेंगे। एनसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पीसी, तो हमने यहाँ पे पीसी पुट कर दिया। एन आई की जगह हम क्या कर सकते हैं, पी आई, तो हमने यहाँ पे पी आई पुट कर दिया। अगेन ओ एन की जगह हम क्या कर सकते हैं, ओ पी, अगेन एनसी की जगह एन पी, सॉरी एनसी की जगह पीसी, ठीक है। फिर से अब इनकी डिस्टेंस जो हमने नाप रखी है वो वैल्यूज पुट कर देंगे। पीसी की जगह हम क्या कर सकते हैं, प्लस आर, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी प्लस आर। पी आई की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, प्लस वी, तो प्लस वी। ओपी की जगह क्या यूज कर सकते हैं, माइनस यू, तो इसको माइनस यू। अगेन पीसी की जगह प्लस आर, तो ये प्लस आर, ठीक है भाई, इतना समझ में आया। अब देखो जो प्लस है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये एज इट इज प्लस रहेगा, लेकिन जो ये माइनस है ये क्या करेगा, इस पूरे को माइनस कर देगा, ठीक है। अगेन इससे आगे देखते हैं क्या होगा। अब हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू टू को अंदर ले गए हम। अब ये डायग्राम को नहीं रब कर रहा हूं मैं, ये देखो म्यू टू बाय आर, इस म्यू टू को अंदर ले गए तो म्यू टू बाय आर माइनस म्यू टू बाय वी इज इक्वल्स टू म्यू वन बाय यू, और ये कैसा है, माइनस का। अब ये प्लस म्यू वन बाय आर, तो हमने क्या किया देखो, म्यू वन और म्यू, जो आर वाली वैल्यूज है इनको एक साइड रखा, ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो म्यू टू बाय आर माइनस म्यू वन बाय आर एज इट इज। अब देखो ये माइनस म्यू वन बाय यू, और म्यू टू इस साइड माइनस का है तो इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, म्यू टू बाय वी। क्या चीज समझ में आई है। अब जो प्लस का है उसको पहले लिखा रहने दो, और जो ये माइनस वाला है इसको हमने माइनस बाद में लिख दिया, म्यू वन बाय यू। इतना भी समझ में आता है। अब देखो इसमें क्या है, आर कॉमन है, तो हमने म्यू टू माइनस म्यू वन को तो अलग कर दिया, वन बाय आर अलग कर दिया, मल्टीप्लाई में लिख दिया कॉमन करके, और ये म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू, ठीक है भाई। अब देखो ये हमारा आंसर आ गया, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। अब इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको म्यू वन से डिवाइड कर दो पूरे को थ्रू आउट, तो म्यू टू बाय म्यू वन इज इक्वल्स टू, ये देखो इसके साथ वन बाय आर साथ चल रहा है, इज इक्वल्स टू म्यू टू बाय म्यू वन वी, अब रब कर रहा हूं भाई, माइनस म्यू वन बाय म्यू वन और इसके नीचे यू। इसको अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू टू बाय म्यू वन माइनस म्यू वन बाय म्यू वन, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है, वन बाय आर इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, म्यू टू बाय म्यू वन और इसके मल्टीप्लाई में वन बाय वी, और म्यू वन बाय म्यू वन वन हो गया, इसके डिवाइड में यू, और ये माइनस का। जब हमने स्टार्टिंग में किया था
तब हमने क्या लिखा था, ए म्यू बी, इसको क्या लिखेंगे, म्यू बी बाय म्यू ए। जो नीचे है इसको बाद में ये लिख के दिखाया था 1 और 2, जो नीचे है वो ऊपर लिखा जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे लिखा जाएगा, और इसको खाली म्यू बोल देंगे। मतलब म्यू टू बाय म्यू वन को हम म्यू लिख सकते हैं। तो देखो ये क्या है, म्यू टू बाय म्यू वन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 by r is equals to mu minus 1 is equals to mu 2 by mu 1 mu by v minus 1 by u। बुक में आपको ये आंसर भी मिल सकता है, आपको ये आंसर भी मिल सकता है, ये वाला। अब देखो इसके अंदर हमारा आंसर क्या आया था, ये म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, जो आगे है वो आगे रहेगा, उसके नीचे v, जो पीछे है वो पीछे रहेगा और उसके नीचे u। जो और टॉपिक आएगा उसके अंदर भी मैच करके देखना भी, आपको मोस्टली यही आंसर मिलेगा। आप क्या कर सकते हो, आंसर की पहचान करके रख सकते हो, ताकि जब आप एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन करो तो आंसर से पहचान सको कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया। ठीक है, ये हमने कर लिया रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस व्हेन इमेज फॉर्म इज रियल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जब इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। ठीक है, और ये किसके लिए किया था, जब लाइट जा रही थी रेयर से डेंसर में। नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। थैंक यू।